साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तन इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बना कर रखने की बात, और वहीं ये भी एक समझाया गया, आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप की एक स्किट द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पे, क्योंकि वो एक हमें काम दिया गया है तो वो कार्य निभाना है, और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन का घाटा है तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो एक हमारी ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट है। तो यहाँ ये 3 चीज़ों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो 2 पंख की बात थी, यहाँ एक ये निराकार को हर समय रखकर ये सेवा सिमरन सत्संग को ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और जो ये कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। हर दिन चाहे आज लगे कि ये सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पे कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है, और फिर हमें किसी के घर डिनर पे उनके गेस्ट बन के जाना है, तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक भागा दौड़ी लगानी, ये कैसे समय पे सब कुछ होगा ऑर्गेनाइज करना, ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पे उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का ही हिस्सा माने, और वो प्यार का भाव हो जाएगा, तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं कि इनके आगे कुछ फ्लॉन्ट करना है। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है, और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं। और अब जब वो बात आ जाती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया, और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद लेके आएंगे किचन से। तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने कि हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं पर हम हैं तो सेवादार ही, तो जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार में ही हर छोटी से छोटी चीज़ का भी स्ट्रेस बना के रखना है, या इस परमात्मा में इतने एक में खो जाएं कि कौन सी चीज़ हो के निकल भी गई वो कुछ लगी ही नहीं बड़ी, एक बहुत ही हवा के झोंके की तरह आई और गई। और कैसे फिर ये बैलेंस भी बना रहता है कि वो काम भी सारे हो गए, वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती, समाज के प्रति भी जो कर्तव्य रहे, तो कैसे वो भी बहुत बखूबी निभा लिए गए, और कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था, या फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड है कि फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही रिलैक्स्ड। तो बात वही कि जो वाक्य ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का बना लेते हैं कि ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहें, तो बहुत ही चाहे उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक है नहीं है, पर ये है, चाहे हमारी नज़र नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही है। तो वो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो काम नहीं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।
और प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो आपको सो ये है समालिका समागम जाने की तैयारी, जो कि जाने के लिए हम मठरी बना रहे हैं मैदा की। और हमने इतनी सारी बना भी ली है महापुरुष के लिए, सेवा में बांटने के लिए, सब महापुरुषों के लिए हो जाएंगी। और बाकी ये कुछ बन रही है, अभी मैदा उसमें रखी भी है। तो आज जाना है, आज शाम को निकलेंगे, लगभग 7 बजे की बस है। उसके बाद कल सुबह तक पहुंच जाएंगे समालिका। तो उसी के महापुरुष के सेवा में ये हमने ये पकवान बनाए हैं। बाकी आपको कैसे लग रहे हैं ये देखने में और खाने में, तो बहुत ही टेस्टी हैं एकदम। अगर आप खा कर देखते तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल देखो एकदम बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल खस्ता कचौरी ये। और ये हमारी वाइफ बना कर दे रही है हमारी मम्मी जी के लिए। ये सुबह से लेकर इसी में लगी हुई है, सेवा में लगी हुई हैं, ताकि वहाँ जाएं तो महापुरुष भी इस चीज़ का भोग लगा सकें। और काफ़ी जगह इसका भोग लग जाए। सभी महापुरुषों में थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सकता है इतना ये बट जाए, जिससे कि थोड़ा सा महापुरुषों का आशीर्वाद इन्हें भी दास को प्राप्त हो जाए, जिससे कि इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली बनी रहे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बस दास इसी तरह की थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के आप सभी के समक्ष, आप सभी के बीच लाता रहता है और लाता रहेगा दास। बस ये हमारी घर की रसोई है, आप देख सकते हैं किचन ये। तो ये बन रही है। बाकी इसके बाद और भी कई सारी और चीज़ें बनेंगी, जैसे कि ये एक सैमे होती हैं, सैमे भी हम बना सकते हैं। ये जो होते हैं ये हम मठरी बोल सकते हैं इन्हें, मठरी टाइप में होती हैं। जो आपने देखा होगा रेडीमेड जो होती हैं वो इसी टाइप की मठरी होती हैं। और ये जो होती हैं ये सैमे भी बोल देते हैं इन्हें, सैमे की तरह होती हैं, बिल्कुल एकदम खस्ता खस्ता है ये एकदम। ये एकदम बिल्कुल चूरा चूरा हो गया है। बाकी अगर आपको टेस्ट करनी हो और खानी हो तो आप कमेंट में बताएं, हम आपके पार्सल कर देंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्यार से कहना धन्यवाद जी।